आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे, सच्ची खबर सब पे नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे और मैं हूं आरती बाला। आपके साथ बढ़ते हैं खबरों की ओर। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड मुख्यालय परिसर में MHDC कार्यकर्ताओं के द्वारा अनिश्चितकालीन अनशन सह आंदोलन का तीसरा दिन बीत चुका है, जिसको लेकर MHDC के प्रधान चंदन कुमार ने बताया कि हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा अनिश्चितकालीन अनशन सह आंदोलन का तीसरा दिन बीत चुका है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल सका है। वहीं समाज सेवी अमलेंदु प्रसाद ने बताया कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में लोग ऐसे ही परेशान हैं, ऊपर से डीलरों की मनमानी खत्म नहीं होती है तो आंदोलन जारी रहेगा। आज अनिश्चितकालीन का तीसरा दिन है धरना का, ठीक है, तो आप भी इसमें सम्मिलित हैं? 100% सम्मिलित। आज तो हम भी किए हैं किसी काम से, और यहाँ आए हैं लोग को देख के तो 100% 10% सम्मिलित। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके माध्यम से आप? यही कहेंगे ना कि ये लोग का भाई सार्थक प्रयास कर रहे हैं, सार्थक प्रयास हो, इनके लिए हम लोग को जो भी कर्म अच्छा करना होगा करेंगे। इनको न्याय मिलना चाहिए, इनका न्याय मिलेगा तब जाके पब्लिक का न्याय मिलेगा, गरीब गुरबा का न्याय मिलेगा और भ्रष्टाचारी लोग का सजा मिलेगा। इनके लिए तो 110% सम्मिलित। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि मान के चलिए 3 दिन हो गया अनशन का और हमारे प्रधान का तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई पदाधिकारी के द्वारा इनको स्वास्थ्य कर्मी का अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। संदेश भी देंगे। हम पब्लिक का एक संदेश भी देना चाहते हैं। जी बोलिए। हम यही आपके जरिए मीडिया कर्मी भाई लोग का जो प्रयास है उनके जरिए मैं ये देना चाहता हूँ, हरलाखी प्रखंड में जो भी पंचायत का जो वासी जिनको अनाज लेने में और देने में जो कोताही करते हैं, उनके डीलर हो या ग्राम पंचायत का कोई भी वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, अत्यधिक कोई भी आदमी हो, वो भी इस धरना में आगे सम्मिलित हो। और हम लोग के साथ साथ जो भाई लोग 3 रोज से मेहनत कर रहे हैं उनके लिए उनको पॉजिटिव मिले, इसलिए अपना थोड़ा बहुमूल्य समय दे के यदि होना चाहे इसमें धरना में शामिल, उनका भी फायदा है, तब जाके हम लोग का फायदा होगा, इनका फायदा होगा, काम सार्थक होगा। तो उनसे आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, यदि मेरी आवाज़ उन लोग के कानों तक जाते हो तो आप लोग भी कल निश्चित इस समय में 10 साढ़े 10 बजे आने का कृपा करें, ताकि आप लोग की आवाज़ जिस हिसाब से ये भाई लोग आवाज़ उठाए हैं और बुलंद आवाज़ बने। उनसे आग्रह करते हैं कि कल कितना तारीख है कल भैया? 11 तारीख 10 साढ़े 10 बजे 11 तारीख 10 बजे प्रखंड उमगांव हरलाखी के प्रांगण में आके अपना उचित मुआवजा लेने का और देने का प्रयास करें। उचित मुआवजा लेने का और उचित मुआवजा देने वालों का सार्थक और दिल के साथ आके संबोधन करें। प्रशासन द्वारा अभी तक कोई पहल की गई है कि नहीं इस विषय में? प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई पहल नहीं की गई है, वही लिखा पोती का काम हो रहा है। अब देखिए शाम में क्या हो रहा है। आपका परिचय? मेरा नाम देवेंद्र कुमार महतो, पूर्व मुखिया पति हरलाखी। मधुबनी जिले के कलवाही प्रखंड के पुरसौलिया गांव में परमेश्वरी टोल पर MSGY के तहत बनने वाली सड़क में व्यापक पैमाने पर अनियमितता बरते जाने की खबर सामने आ रही है, जिसको लेकर ग्रामीण विजय कुमार ने बताया कि इस सड़क निर्माण कार्य में संवेदक के द्वारा बालू की जगह मिट्टी दिया जा रहा है, जिससे आक्रोश में आए लोगों ने इस संबंध में पूछे जाने पर ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता RK विश्वास ने बताया कि SDO को जांच की रिपोर्ट सौंप दी गई है। फिलहाल ये बालू नहीं है, ये खेतों का जो मिट्टी होता है ना, मिट्टी वाली बालू, वो बालू है जिसका यूज सड़क में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सड़क बन रही है तो क्या इसका इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें? इसका तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये सड़क की लाइफ नहीं बना पाएगी। जो ये मिट्टी है, मिट्टी वाली बालू है, ये इसकी लाइफ नहीं दे पाएगी। जो बालू होनी चाहिए वो नहीं है। तो अभी तक जितना भी यूज किया जा रहा है इसी बालू को अभी तक इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल गांव में जितनी भी सड़क बनाई जा रही है सारे की में यही मिट्टी वाली बालू यूज किया जाता है। दूसरी कोई बालू नहीं गिराया गया है यहाँ पे? शायद मिट्टी वाली बालू ही से मैं देखा हूँ कि एक जगह और सड़क बन रही है, उसमें भी यही बालू यूज होता है। आपका नाम? मेरा नाम विजय कुमार, पंचायत पुरसौलिया।
मधेपुरा के राम बिहारी हाई स्कूल कैंपस में बने क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों ने जमकर बवाल काटा। बता दें कि इस दौरान हंगामा शांत कराने पहुंचे वीडियो के साथ भी उनकी नोकझोंक हुई। दरअसल प्रवासी मजदूर खाने और पीने के पानी को लेकर आक्रोश में थे। साथ ही उनका कहना है कि 14 दिनों से अधिक बीत जाने के बाद भी उन्हें घर नहीं भेजा जा रहा, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में रहने से उनके परिवार के सामने आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं वीडियो ने बताया कि क्वारंटाइन सेंटर के लोगों के टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद उन्हें उनके घर होम क्वारंटाइन भेज दिया जाएगा। यही है जी। यहाँ हम लोग को 14 दिन पूरा हो गया है जी। हम लोग को नहीं छोड़ा है। अदर जगह 8 दिन में भी छोड़ा गया है, 12 दिन में भी छोड़ा गया है, सोशल डिस्टेंस बनाने का 2-4 दिन में भी जो है उसको भी जांच करके छोड़ दिया गया है। हम लोग का भी 2 बार टेम्परेचर जांच करके पहले ले जा चुका है। उसके बाद सैंपल जांच के लिए एक दिन 21 आदमी का ले गया था, उसमें फिर कल परसों आए हैं 13 आदमी का फिर भी जाँच किया है। अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है और जगह क्वारंटीन सेंटर टूट गया है। हम लोग बेबस है। यहाँ 4 कल का पानी पी रहे हैं, एक यहाँ वहाँ 3 कल और बाहर से जो ला के देता है वहाँ। अब वो बिस्लरी वाला हो कि 4 पानी पिएंगे तो हम लोग को सर्दी होगा नहीं होगा सर। 1 महीना 2 महीना यहाँ पे रहेंगे, मेरा परिवार को कौन पोषण पालन करेगा? हम लोग मजदूर आदमी है, क्या पोषण उठाने वाले हैं? आप बताइए। 14 दिन ही बोल के रखा गया है। 14 दिन मेरा 14 दिन 15 रोज हो गया है। 15 रोज हो गया है। रेंडम सैंपलिंग कर लिया गया है। सैंपल का रिपोर्ट आने के उपरांत हम लोग इसको यहाँ से छोड़ देंगे और फिर होम क्वारंटाइन में इन लोगों को अगले 7 दिन तक रहना है। यही मूल बात है, क्योंकि सैंपल लिया गया, सैंपल का जांच का हम लोग रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट आते ही इन लोगों को अविलंब यहाँ से 14 दिन जिनका हो गया उनको यहाँ से हम लोग। ये लोग घर जाने के लिए उतावले हैं? हाँ, ये लोग घर जाने, चूंकि सभी लोग हैं घर से दूर हैं, बाहर से आए हैं, तो घर जाना इन लोगों को पहले से पता था कि 14 दिन में छूट जाते हैं। लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम है कि इनका सैंपल लिया गया है। सैंपल का रिपोर्ट आने तक इनको हम नहीं जाने दे सकते। जैसे ही रिपोर्ट आएगा हम लोग इसको। जयनगर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर में 2 दिन पूर्व हुए जमीनी विवाद में 2 पक्षों से कुल आधे दर्जन लोग घायल हुए थे, जिसमें एक पक्ष के एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिससे आक्रोशित परिजनों ने मुख्य सड़क NH 104 पर आगजनी करते हुए जमकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उमेश यादव की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, उमेश यादव की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, उमेश यादव को। हम जो गड्ढा खून रहे थे बांस के लिए, गड्ढा वो खुट्टा गाड़ने के लिए, तो वो लोग डायरेक्ट अटैक किया और मेरे कनपट्टी में रिवॉल्वर सटा दिया। रिवॉल्वर सटाने के बाद में कि 2-4 डंडा हमको खींच दिया। हम उनको कहे कि भाई हमसे क्या गलती हुआ, हम तो लेबर मजदूर आदमी है, हम बीवी बाल बच्चे के लिए खटने के लिए किसी के पास में जाएंगे, और तुम मेरे साथ ऐसे हमला कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, तुम हमको मार रहा है, अन्याय कर रहे हो, और कनपट्टी में तुम भिड़ा दिया, वो बहुत जुल्म कर रहा है मेरे साथ। अगर हम मर जाएंगे तो मेरे बाल बच्चा को कौन सेवा खर्चा करेगा? और तुमको अगर मारना ही था हमको तो तुम हमको हटाना ही था, तो तुम साइड कर देता हमको कनपट्टी में रिवॉल्वर सटाने की कोई जरूरत नहीं है। और उमेश यादव ने उसको ला के दिया है, इतना कहे, और हमको यहाँ पर भी मारा, यहाँ पर भी मारा, यहाँ पर भी मारा, और अभी भी धमकी दे रहा है कि मैं तुमको एक के तो ले गया और तुमको भी बारी है, हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। उसका हकदार प्रशासन है। इसके बाद है कि हम लोग उसको पकड़ के दिए, गिरफ्तार करके दिए उन लोग का अपराधी सबके, तो प्रशासन ले गया और बाजार में जाके छोड़ दिया उसको। अगर हॉस्पिटलाइज किया तो उसको हॉस्पिटलाइज करके वो ले जाना चाहिए, उसका अपना हिरासत में बंद करना चाहिए। पुलिस प्रशासन घुसपैठी कर करके और मार्केट में छोड़ दिया उनको, और बार बार हम लोग का धमकी दे रहा है, बार बार गोली चला रहा है, गांव में भी गोली चला रहा है और हमको धमकी दे रहा है। इससे आगे हम क्या बोले? किनको पकड़ के दिए? मंसूर था, तमन्ना था, तमन्ना के भाई चांद था, ये 3 आदमी के हम लोग पकड़ के दिए थे, लेकिन वो पूरे समाज वाले पकड़ के दिए हुए थे, तो फिर भी प्रशासन लेके और छोड़ दिया। प्रशासन बोला कि हम अपना हिरासत में ले रहे हैं। इस विषय में यह जानकारी मैं देना चाहता हूँ। 9 तारीख को एक घटना घटी, एक छोटी सी जमीन के विवाद को लेकर के। जमीन जिसका था वो अपने जमीन पर काम कर रहे थे, उसमें उमेश यादव, मोहम्मद मंसूर, मोहम्मद तमन्ना, मोहम्मद चांद, मोहम्मद इमाम हुसैन, ये सब जो है उमेश यादव का लड़े थे। ये सभी लोग लैस होकर के रॉड, लाठी, फरसा, रिवॉल्वर से लेकर के गए और क्या कहते हैं मजदूर को भी मारा। उसके साथ साथ हमारे जो बड़े भाई हैं मोहम्मद कासिम, जिनका मृत्यु है, उनको सर पर वार किया, गोली चली, जिससे उनकी मृत्यु हो गई 10 तारीख के शाम को। और फिर क्या कहते हैं कि उस केस में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को भी पुलिस वाले ने छोड़ दिया, जिस पर जो है सो जनता का आक्रोश है। मैं चाहता हूं कि इसमें उमेश यादव और जो अभी वर्तमान में जो सारण जी हैं या प्रशासन के जो लोग हैं, उनके ऊपर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि पकड़े हुए व्यक्ति को क्यों छोड़ा, क्या कारण है, क्या रिश्वत मिला, कितना पैसा मिला, किसी का जान जा रहा है और आप रिश्वत लेकर के जो है सो काम कर रहे हो, किसके ऊपर जनता भरोसा करेगी। जनता को जो दुख होता है वो पुलिस में जाता है, मीडिया में जाता है, जहाँ से उम्मीद रहती है, और वहीं जो है इस तरह का जो है सो क्या कहे कि नाइंसाफी हो तो लोग कहाँ जाएगा। इसीलिए आज जो आक्रोश है इसी संबंध में कि उमेश यादव और प्रशासन की जो भूमिका है उसकी जो है सो सही जांच होनी चाहिए, यही मेरा कहना है। बाकी लोगों से आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद साबिर, मैं मृत्यु का छोटा भाई हूँ। मेरा तो घर लूट गया और की घर नहीं लूटे। मैं यही आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि सही न्यूज। निर्दोष लोगों का हत्या हो गया और वो बहुत ही कमजोर थे। हम चाहेंगे कि इसका निष्पक्ष जांच हो और इसमें जिन लोगों की गलत भूमिका है उसकी सजा मिलना चाहिए। और जो एफआईआर के अभियुक्त हैं, जितने लोगों को बनाया गया है, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होना चाहिए, जिसका प्रशासन को जरूरी है कि इसका गिरफ्तारी करे। और जनता इसी के कारण जो है आक्रोशित है, क्योंकि पकड़े हुए व्यक्ति को थाना ले जा करके छोड़ दिया गया है, जो कि न्यायोचित नहीं समझ में आ रहा। किस कारण से छोड़ा गया ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये जब इतनी बड़ी घटना घटी है, ये साजिश के तहत घटाया गया है, इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, यही मेरा कहना है। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुआ और मैं इस समाज में मैं भी एक हिस्सेदार। नालंदा जिले के भागन बिघा थाना क्षेत्र इलाके के रमडीहा गांव से एक हैरान करने वाली घटना सामने आ रही है, जहां खाना नहीं मिलने पर दबंगों ने पिता और पुत्र की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे पिता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पुत्र बुरी तरह से जख्मी हो गया। घटना के संबंध में मृतक के पुत्र ने बताया कि नोजल यादव खाने पीने की चीजों सहित पास में रखे रुपए की मांग करने लगा, जिसका विरोध करना जगदीश महतो को भारी पड़ गया, जिस पर नोजल यादव ने होटल में ही रखे लोहे की रॉड से जगदीश महतो और उनके पुत्र विकास कुमार की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे होटल संचालक जगदीश महतो की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पे आया, कुछ खाने पीने के लिए मांगा, पैसा तो नहीं था, तो नहीं मिला, तो उसी ने भी मारपीट करने लगा और पैसा कौड़ी था जो सब गैस चूल्हा सब फोड़ फाड़ दिया। कौन लोग था जो ऐसा किया? नोजल यादव। गांव का ये है? नहीं, शाहपुर का। काहे लगी इनको पीटा काहे लगी? वही वजह से, और किस लिए? क्या खाने पीने का सामान मांगा नहीं था, तो इसीलिए बोला, रंगदारी करने लगा, पैसा दो तो ही दो। तो इनका हत्या किया किसे? मार के रड से पीट। कैसे इनका हत्या? पीट के। क्या नाम है वो? मेरा विकास कुमार। इस वक्त की खबरों में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज टुडे। नमस्कार।